पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर हमले का यह दिन महज संयोग था या कोई सोचा समझा प्रयोग, क्योंकि धरती के स्वर्ग में हुआ यह हमला कई बड़े संकेत दे रहा है। इस हमले से भारत को इन 26 नागरिकों की मौत के अलावा और क्या क्या नुकसान हो सकता है, आपको विस्तार से बता देता हूं, ध्यान से देखिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर इस पहलू पर भी चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान और आतंकवादियों ने इस हमले के जरिए अमेरिका को भी ये बताने की कोशिश की है कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल हमले के समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर थे और सोमवार को ही वे सपरिवार भारत पहुंचे थे। मंगलवार को जब जेडी वेंस भारत में घूम रहे थे, तब आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दे दिया और आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, कई लोग घायल भी हुए। कुछ ऐसा ही 25 साल पहले भी हुआ था, जब 20 मार्च 2000 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे। उस दिन आतंकवादियों ने अनंतनाग जिले के छत्ती सिंहपुरा गांव में हमला किया था। इस हमले में 35 सिख मारे गए थे। कश्मीर में यह हमला पहला हमला था जब आतंकवादियों ने सिखों को निशाना बनाया था। कश्मीर में हुई इन दोनों घटनाओं को आपस में जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जब अमेरिका के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर होते हैं, तब उनका पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भारत में होता है। यहां तक कि उपराष्ट्रपति के आने के पहले 2 C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन भी भारत आ गए थे। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने भी भारत में डेरा जमा लिया था। अमेरिका और भारत का इंटेलिजेंस एक्टिव था। ऐसे में कश्मीर में आतंकी हमला करते हुए आतंकवादियों ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। कश्मीर में हुए हमले पर दूसरा पहलू यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के सऊदी अरब दौरे के बीच आतंकवादी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे, उसी दिन आतंकवादियों ने कश्मीर में हमला कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी का ये मिडिल ईस्ट दौरा कई मायनों में अहम था। दोनों देशों के बीच योग, मीडिया, मनोरंजन और खेल को लेकर MOU साइन होने थे। इसके अलावा दोनों देशों में इकोनॉमिक कॉरिडोर और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा हो सकती थी। लेकिन इस हमले के जरिए आतंकवादियों ने पूरे मिडिल ईस्ट को यह बताने की कोशिश की कि कश्मीर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ। ये भारत को मिडिल ईस्ट में आतंक के नाम पर बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। कश्मीर हमले को लेकर चल रही इन दोनों ही थ्योरी पर हमने रक्षा मामलों के जानकारों से भी बात की है। क्या कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट, सुन लीजिए, फिर आगे बात करें। ट्रंप आने के बाद या जो भी है, जो अमेरिका का झुकाव भारत के ओर है, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इससे फ़ायदा अमेरिका अपना देख रहा है, क्योंकि चाइना जो है ये अमेरिका के लिए खतरा बन रहा है। तो इसलिए जो है इंडिया के तरफ किसी न किसी तरीके से ट्रंप का झुकाव या दया दृष्टि है। तो ये लेकिन पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि हम वो, और पाकिस्तान को भी अमेरिका ने इस्तेमाल किया है। माननीय प्रधानमंत्री का विज़िट था सऊदी अरेबिया का, और दूसरे तरफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री टर्की गया हुआ है। तो टर्की और सऊदी अरेबिया का दोनों इस्लामिक देश है, लेकिन 36 का आंकड़ा है। तो मतलब आप देख सकते हैं, एक तरफ भारत सऊदी से क्लोज हो रहा है और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान जो है टर्की की तरफ जा रहा है। तीसरी थ्योरी यह भी है कि कश्मीर में बढ़ते टूरिज्म से भी आतंकवादी परेशान हैं। जिस तरह से पर्यटक जा रहे हैं उसका आंकड़ा बताऊंगा आपको। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में टूरिज्म तेजी से बढ़ा है। यहां तक कि कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज भी बनकर तैयार है। इसका उद्घाटन बहुत जल्द प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। चिनाब ब्रिज शुरू होने के बाद कश्मीर में टूरिज्म को और ज्यादा तेजी से रफ्तार मिलेगी। अंदेशा है कि टूरिज्म की इसी रफ्तार को रोकने के लिए आतंकियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया है। आतंकियों के हमले का तरीका देख यही लगता है कि शायद वे डर का माहौल बनाकर टूरिज्म को ही सबसे ज्यादा प्रभावित करना चाह रहे थे, और इस बात की गवाही आंकड़े खुद दे रहे हैं। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद टूरिज्म किस तेजी से बढ़ा है आपको दिखा देता हूं, देखिए ध्यान से।
5 अगस्त को केंद्र सरकार ने एक झटके में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी थी। धारा 370 हटने के बाद हालात सामान्य होने में थोड़ा समय लगा, लेकिन इसके तुरंत बाद टूरिज्म तेजी से बढ़ा। साल 2022 में जम्मू कश्मीर में देश और दुनिया से 34 लाख पर्यटक पहुंचे थे, जबकि वही साल था जब पूरी दुनिया कोविड की मार झेल रही थी और देश और दुनिया में कई महीनों तक लॉकडाउन लगा रहा था। इसके बाद साल 2021 में 1 करोड़ 13 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। साल 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 89 लाख पर पहुंच गया और साल 2023 में 2 करोड़ 11 लाख लोगों ने देश और दुनिया से आकर जम्मू कश्मीर घूमा। तो वहीं साल 2024 में 2 करोड़ 35 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कश्मीर का यही बढ़ता पर्यटन पाकिस्तान और आतंकवादियों को बेचैन कर रहा था। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद न सिर्फ पर्यटन तेजी से बढ़ा, बल्कि आतंकी मंसूबों पर नकेल कसी गई, जिससे आतंकी घटनाएं तेजी से कम हुई और पत्थरबाज पूरी तरह से गायब हो गए। साल 2018 में जब धारा 370 थी, तब जम्मू कश्मीर में एक साल में 228 आतंकवादी घटनाएं हुई थी, जबकि साल 2023 में ये केवल 46 रह गई। वहीं एनकाउंटर की बात करें तो साल 2018 में जम्मू कश्मीर में 189 एनकाउंटर हुए थे, जबकि साल 2023 में केवल 48 एनकाउंटर हुए। कश्मीर का बढ़ता पर्यटन आतंकवाद की कमर तोड़ रहा था और लोग बेखौफ होकर कश्मीर घूम रहे थे। कश्मीर के बढ़ते पर्यटन से आम लोगों की आमदनी बढ़ी और स्थानीय लोगों ने आतंकवादियों की बातों में आकर उनका साथ देना छोड़ दिया और कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूटती जा रही है। यही कारण है कि कायर आतंकियों ने सीधे पर्यटकों पर ही हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर में हुई इस कायराना हमले के बाद सबसे बड़ा असर कहीं पड़ेगा तो वो पर्यटन ही है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम में हुए हमले के 24 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में अलग अलग होटल के 20,000 कमरों में से 90% खाली हो चुके हैं। हालांकि होटल कारोबारी पर्यटकों को मनाने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग तुरंत कैंसिलेशन कराने पर जोर दे रहे हैं। तो वहीं हमले के बाद पहलगाम के अलावा गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे क्षेत्रों से लोग तेजी से बाहर वापस जा रहे हैं और यही कारण है कि श्रीनगर में पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। सरकारी एजेंसी लोगों को यहां से बाहर निकालने में मदद कर रही है। बुधवार को पर्यटन मंत्रालय ने एयरलाइंस, होटलों और टूर ऑपरेटरों से कैंसिलेशन फीस माफ करने के लिए एडवाइजरी जारी की है भैया, जिससे पता चलता है कि टूरिज्म के क्षेत्र में कितना नुकसान होने वाला है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए जम्मू कश्मीर के मामले में डू नॉट ट्रेवल की एडवाइजरी को दोहराया है और कश्मीर ना जाने की सलाह दी है। कुल मिलाकर आतंकी हमले के बाद कश्मीर के पर्यटन पर गहरी और बड़ी चोट पहुंची। कुछ यही हाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी है। यहां से लोग बड़ी संख्या में कश्मीर जाने का प्लान कैंसिल कर रहे हैं। बात केवल कश्मीर की ही नहीं है, लोग अमरनाथ यात्रा की बुकिंग कैंसिल कराने पहुंच रहे हैं। हम आपको कितने दिन से ये खबर दिखा रहे हैं बताइए कि रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अमरनाथ यात्रा जाना है तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, लेकिन क्या कर रहे हैं लोग? कैंसिल करा रहे हैं। राजधानी भोपाल से लेकर जबलपुर तक बड़ी संख्या में लोग अपना टूर कैंसिल कराने पहुंच रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद राजधानी भोपाल से अब तक 40 से 45 लोग और उनके ग्रुप अपनी बुकिंग कैंसिल करवा चुके हैं। तो वहीं इंदौर से अब तक 25 से 30 लोग अपनी बुकिंग कैंसिल कर चुके हैं। कुछ यही हाल जबलपुर का भी है, जहां से अब तक करीब 100 से ज्यादा लोगों ने कश्मीर ट्रिप कैंसिल कर दी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी लोग अपना कश्मीर जाने का प्लान तेजी से कैंसिल कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक अब तक छत्तीसगढ़ करीब 4,000 लोग कश्मीर जाने का प्लान कैंसिल कर चुके हैं। कुछ लोगों ने प्लान पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है, तो कुछ लोग कश्मीर की जगह लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 100 से ज्यादा ट्रैवल एजेंसी है और हर ट्रैवल एजेंसी से करीब 40 से 45 लोग अपना कश्मीर जाने का प्लान कैंसिल कर चुके हैं।